अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसे 0 केल्विन ताप पर रखें ना, इसे कहते हैं परम शून्य ताप, इस पर वो परफेक्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब जब ठंडी अवस्था रहती है तो उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अपना स्थान इधर उधर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है जी। जब उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं पदार्थ, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं परमाणुओं में से, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसका विद्युत परिपथ में चले जाएं या एक परमाणु से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाएं, कुल मिलाकर वो अपना स्थान छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे दोष को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। जब कोई पदार्थ 0 केल्विन पर, देखो, जब ये 0 केल्विन पर किसी भी पदार्थ के परमाणु या इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता उत्पन्न होती है। और देखो, अपूर्णता से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या नुकसान है, दरअसल अपूर्णता से रियल लाइफ में फ़ायदा होता है। समझ गए। अगर कोई भी चीज़ हम शुद्ध अवस्था में यूज करने लगे ना, तो वो यूज नहीं होगी जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट ना हो। पदार्थों की बात कर रहे हैं हम। अगर हम शुद्ध अवस्था में जर्मेनियम या सिलिकॉन ले आएँ, जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, देखें रियल लाइफ में किसी ने जर्मेनियम सिलिकॉन, अरे जो मोबाइल की चिप होती है उसमें पीला पीला पदार्थ नहीं होता है, वो जर्मेनियम होता है। तो ये चिप बनाई जाती हैं, सेंसर बनाए जाते हैं। आज तो सारी दुनिया सेमीकंडक्टर पे, मतलब अर्धचालकों पे ही चल रही है। अब बहुत ज़्यादा कोई भी कार हो, बाइक हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, सब सेंसर से काम चल रहा है इसका। तो वो सेंसर जो है वो सब अर्धचालक के बनाए जाते हैं। अब शुद्ध अवस्था में अर्धचालक विद्युत का चालन ही नहीं करता है। अगर हम प्योर जर्मेनियम कहीं से लेकर आएँ और हम उसका यूज करना चाहें तो वो यूज नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ फास्फोरस, आर्सेनिक या कोई एल्युमिनियम ऐसी कोई अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए, तब जाके वो हमारे यूज में होता है। अरे प्योर तो हम गोल्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि हम प्योर 22 कैरेट की ज्वेलरी हम पहन सकते हैं तो वो पहनी नहीं जाएगी जब तक उसमें मिलावट नहीं की जाएगी। पता है इस बात का? बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हम उसमें, हाँ, तो उसमें और चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है ताकि उसमें चालकता बढ़ जाए उसकी। तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता हो या परमाणुविक अपूर्णता हो, ये फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं। जब हम किसी चीज़ का यूज करते हैं तो अपने हिसाब से उसमें जो जो चीज़ें मिलानी होती हैं वो हम मिला देते हैं। समझ में आ गए? किसके यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, मुझे बताओ कि उसके यहाँ चांदी के तार से वायरिंग हो रही है? कहाँ? ये पेपरों में, देखो पेपरों में बात अच्छी है सुनने के लिए कि यार चांदी सबसे तेज अच्छी चालक है, ठीक है, बहुत अच्छा वो है। लेकिन अगर हमें पता चला सप्लाई हमें घरों में प्रवाहित करनी है तो हम चांदी कैसे यूज़ करेंगे ये बताओ? तो पेपरों के हिसाब से ठीक है। देखो पेपरों में एक आदर्श इंजन भी बना हुआ है। आदर्श इंजन का मतलब है कि उसमें अगर जो हमने 1 लीटर तेल डाला तो कम से कम 500 किलोमीटर चलेगा। लेकिन आदर्श इंजन बनना मुश्किल है, असंभव है। ये फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था, कारणों ने बताया था कि भाई पेपर पे तो हम बना सकते हैं, रियल में कोई भी आदर्श बन ही नहीं सकता। आदर्श गैस भी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमी होगी उसके अंदर। समझ गए? अगर हमारे पास जितने भी इंजन होते हैं ना, इनकी अपनी कैपेसिटी होती है 50%, 60%, 70%, 100% कैपेसिटी किसी की नहीं होती है। मतलब जितना वो हमसे पेट्रोल ले रहा है वो उतना हमें काम करके नहीं दे रहा है, ये चीज़ होती है। तो आदर्श कुछ भी नहीं होता है। प्योर अवस्था में अगर जो किसी चीज़ का यूज हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा यूज जो है उसका अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं हम, वो हमारी रियल लाइफ की बात है। तो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ठोसों में अपूर्णता की क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, जो हम पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता उत्पन्न होती है। परमाणुविक अपूर्णता में पूरे का पूरा परमाणु ही हट जाता है अपने नियत स्थान से। समझ गए जी? अंतर समझ लेना, ये कोई परमाणु होता है, परमाणु के भीतर नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम पदार्थ को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो ये वाली अपूर्णता उत्पन्न होती है। लेकिन पूरे का पूरा परमाणु चला जाए, अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में चला गया या किसी और के स्थान पर जाकर बैठ गया, तो क्रिस्टल में ऐसे दोष को हम परमाणुविक अपूर्णता कहते हैं। समझ गए? तो पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें और उसी के बारे में लिख रहे हैं।